उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। वह ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था। रास्ते में उस नग्न व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। मोची ने चित्रगुप्त को कपड़े देते हुए कहा, भाई, ठंड में इस तरह पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल लो। चित्रगुप्त ने कृतज्ञता से कहा, हे भाई, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरा ना कोई परिवार है, ना कोई घर और ना ही भोजन का साधन। मैं अब कहां जाऊं? मोची ने कहा, भाई, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाने की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही जी घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि वह बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, पर कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक अनजान व्यक्ति को घर ले आया। यह देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। गुस्से से भरी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम बच्चों के कपड़े लेने गए थे और लाए क्या? एक अजनबी आदमी तुम्हें परिवार की चिंता है भी या नहीं? हम खुद जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इसे भी घर ले आए। पत्नी की यह बातें सुनकर घर का माहौल गर्म हो गया। वह मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह चित्रगुप्त बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। चित्रगुप्त को हंसता हुआ देखकर मोची ने हैरानी से पूछा, भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता। समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम सीख लिया। वह सुंदर जूते बनाने लगा। धीरे धीरे मोची के जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत अनमोल है। ध्यान रहे कि इससे बेहतरीन जूते बनाओ। यह खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को समझाया, देखो, ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। इस चमड़े से जूते ही बनाना। अगर चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के बार बार समझाने के बावजूद चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वह चित्रगुप्त पर चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मोची का गुस्सा देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर मोची गुस्से से बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, देखो, राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। यह सुनते ही मोची के होश गए। उसने डरते डरते देखा कि सैनिक पास आ रहा था। मोची के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही सैनिक पास आया, उसने कहा, हे मोची, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना। महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है कि अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए चप्पल बना देना। सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर पर गिर पड़ा। उसने चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। चित्रगुप्त मोची की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आईं। वे तीनों लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थीं। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण मैंने उस समय नहीं लिए थे। उसी कारण मैं यहां सजा भोग रहा हूं। लेकिन यह तो अब जवान हो चुकी है और सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घराने से लग रही हैं। तभी चित्रगुप्त ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, यह तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा, इनकी मां बचपन में ही चल बसी थी। इनके पास कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया, लिखाया और अब इनकी शादी ऊंचे घरानों में करने जा रही हूं।
यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरी होती तो यह तीनों गरीबी और भूखमरी में अपना जीवन बिताती, लेकिन आज यह बुढ़िया इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कहीं बेहतर होती है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोच ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। मैं चित्रगुप्त हूं। जब यह तीनों लड़कियां छोटी थीं तो इनकी मां की मृत्यु निकट आ गई थी, लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया कर मैंने उनकी मां के प्राण नहीं लिए। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र सड़क किनारे पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा। वह इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी की थी। वह उन पैसों के खोने पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि हमारी मदद से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल राजा के जूतों की चिंता कर रहे थे, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई थी। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था। बस हम वही देखकर हंस पड़े जो हमारे सामने होता है, पर हम उन घटनाओं को नहीं देख पाते जो भविष्य में होने वाली होती हैं। परमात्मा कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नजर में बुरी लगती हैं, परंतु उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है। मनुष्य को बुरा देखकर अक्सर परमात्मा को दोष देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। हर घटना के साथ अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जुड़े होते हैं। हमें हर परिस्थिति को समय की होनी मानकर स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे उनकी भलाई की योजना छिपी होती है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में बाद में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। वही जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, और केवल अच्छे लोगों को ही बार बार ईश्वर की भक्ति का अवसर मिलता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की कोई भी योजनाएं सदैव हमारी भलाई के लिए होती हैं, भले ही वे पहली दृष्टि में बुरी लगे। मनुष्यों की दृष्टि सीमित है, वह केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमारी कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं और हमें ईश्वर की भक्ति के करीब लाती हैं। सच्चे भक्तों को ही ईश्वर के प्रति समर्पण का अवसर बार बार मिलता है। जो लोग अच्छे होते हैं वे कठिन समय में ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिससे उनके सभी पाप मिट जाते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की बनाई गई योजना पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है